नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी और यह है बीटी बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धीरज रैली हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से। स्वागत है सर आपका इस खास शो पर। सबसे पहले तो जो सभी हमारे दर्शकों के मन में सवाल है, क्या 2023 में स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनेगा, इसका जवाब दीजिए। जरूर 2023 में भी पैसा बनेगा और आगे भी बनता रहेगा पैसा। स्टॉक मार्केट है ही पैसा बनाने के लिए। मार्केट के लेवल पे रिटर्न्स उतने नहीं होंगे जितने शायद इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, बट वी विल मेक एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स। डबल डिजिट रिटर्न्स, तो वो पैसा इंडेक्स लेवल पर बनेगा या अलग अलग सेक्टर्स में बनेगा? स्मार्ट मूविंग मनी जो है वो कहाँ पर मूव हो रहा है? देखिए, क्या कहते हैं, इंडेक्स लेवल पे शायद जो रिटर्न्स है वो सिंगल डिजिट में रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे, लेकिन बहुत सारी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर पैसा बनेगा। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा पैसा बनेगा। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए इस साल पर्टिकुलरली बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करें। ठीक है। और अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि कौन सी दो थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा चलने वाली है, आउट परफॉर्म करेंगी मार्केट्स में, वो कौन सी होंगी? पहली थीम जो आउट परफॉर्म करेगी वो है इंफ्रा थीम। हम सब जानते हैं, क्या कहते हैं, 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हैं। गवर्नमेंट उस पर पूरा थ्रस्ट डालेगी, बजट में भी थोड़ा एलोकेशन बढ़ेगा और उनको जल्दी से वो सारे प्रोजेक्ट्स को वो फिनिश करेंगे, ताकि वो जब 2024 में इलेक्शंस के लिए जाएं तो वो इस नैरेटिव के साथ जाएं, सबका साथ सबका विकास और ग्रोथ नैरेटिव के साथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे एक बहुत अच्छा थ्रस्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक कंसेंसस बाइंग है, तो आप उस सेक्टर में और उसमें चुनिंदा जो बड़ी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वेल रन कंपनीज हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल सी दैट यू विल गेट गुड रिटर्न्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहते हैं कि धीरज रैली कैसे अपने स्टॉक्स को चुनते हैं, उनके स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सीक्रेट बता दीजिए अब आज आप। हम मेरा तो क्या कहते हैं, जो स्टॉक्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट रहता है वो ईसॉप्स की वजह से अपने बैंक में ज्यादा रहता है, बट उसके अलावा मैं कोशिश करता हूं कि क्या कहते हैं, हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूं। तो मैं सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता हूं और बेस्ट कंपनीज इन ईच सेक्टर आई ट्राई टू चूज। और मेरा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हमेशा से इक्विटी में ही रहा है। मैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट 95% इन्वेस्टेड इक्विटी में ही रहता हूँ। थोड़ा सा अभी आफ्टर टर्निंग 50 ईयर ओल्ड आई जस्ट डाइवर्सिफाइड। You don't look 50 at all. After turning 50, I've just diversified my portfolio a little bit and invested into a real estate. Otherwise, तो मेरा हमेशा से इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डायरेक्ट इक्विटी में ही रहा है। तो क्या मिलेनियल इन्वेस्टर्स को आप ये कहेंगे कि उनको भी डेफिनेटली इक्विटी में ही सबसे ज्यादा निवेश रखना चाहिए अपना? तो इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ। जब मैं यंग था, नया नया ज्वाइन किया था कंपनी में, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि स्टॉक मार्केट जितनी कम रहे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं एक्यूमुलेशन स्टेज पे हूँ। इस स्टेज पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट अभी कम रहेगी तो मुझे ज्यादा शेयर्स और कम पैसे से ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा खुश होता था कि मार्केट कम है उस समय। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो इतना वरी नहीं करना चाहिए। उनको इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनसे उनको काफी अच्छा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। तो एक ये भी अपने एनेक्डोट बताइए कि जैसे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब आप निवेश करते थे और आज आप निवेश करते हैं, जैसे तो ओवर दीज इयर्स आपने ऐसी क्या चीजें चेंज करी हैं जिसकी वजह से आज आप एक बेहतर इन्वेस्टर हैं? एक्चुअली मैं जब पहले इन्वेस्ट करता था शुरू में, इमीडिएटली अपनी सीए कंप्लीट करने के बाद मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा थी, तो मैं पूरा का पूरा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट कम हुई है, क्योंकि व्हेन यू गेट मोर इन्फॉर्म्ड तो आपका रिस्क एपेटाइट कम होता है। बट आई हैव बीन एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। दैट स्टाइल हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। और अगर हम ये बताएं डूज एंड डोंट्स की अगर लिस्ट बनाए तो साल 2023 में आप क्या कहेंगे निवेशकों को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है निवेशकों के लिए, पहले मार्केट को समझो, जो समझ में आता है उसी में इन्वेस्ट करो। जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो नए प्रोडक्ट्स आपको नहीं समझ में आते, आपको सब प्रोडक्ट्स को मास्टर नहीं करना है। आप सिंपली जो चीजें समझ सकते हो, जो देखते हो, जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बड़े नाम हैं, स्टार्ट विद बिगर कंपनीज, फिर धीरे धीरे आप छोटी कंपनीज की तरफ देखो और उनमें जो क्या बिजनेस मॉडल है, क्या उनका नीश प्रोडक्ट है, क्या मोट है, वो समझने की कोशिश करो और उनका परफॉर्मेंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, सिंपली बाय स्पेंडिंग थोड़ा सा टाइम दे कैन गेट हैंडल ऑन दी अपॉर्चुनिटीज। और अगर नहीं समझ में आता तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज दैट प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट्स। पढ़ो, नहीं समझ में आएगा, एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आने लगेगा। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जितना टाइम आप मार्केट में लगाएंगे, आप चाहे
बिजनेस टुडे का यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको देखें, या और जो चैनल्स हैं जिन पे मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको सब्सक्राइब करें, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इस मार्केट में। ठीक है। और अगर मैं आपका एक मंत्रा बताऊं, अगर आप 2023 के लिए कुछ मंत्रा बताना चाहेंगे निवेशकों को, मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, पिछले 2 से 3 साल में स्टॉक मार्केट में आए हैं, अब पहली बार उनको वॉलेटाइल दिखने को मिली मार्केट, 2022 में कुछ ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं बने, अब ऐसे में अगर वो डिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो उनको ऐसे क्या मंत्रा फॉलो करना चाहिए जिससे कि बाद में तो जाके कम से कम वेल्थ क्रिएट होगी? मार्केट में बने रहें, और इनफैक्ट जब भी आपको और रेगुलर इनकम मिलती है मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। एसआईपी एक बेहतर मेथड है जिससे आप टाइमिंग फियर को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो एसआईपी करते रहिए। अगर आपके पास लमसम मनी है और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी एक स्टैगर्ड मेथड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में करें और उससे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं, या आप उस पैसे को रिडीम करके स्टॉक में सीधा एसआईपीस कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि किसी एक रिटेल इन्वेस्टर के पास आज 20 लाख रुपए हैं जो उसे 2023 में अब लगाने हैं, चाहे वो एसेट एलोकेशन के बेसिस पे हो या जहां पर भी अब उनको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, आप क्या सलाह देंगे, कैसे बनाएं? 25% अभी इमीडिएटली इन्वेस्ट कीजिए, जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके इन्वेस्ट कीजिए। बाकी सब लिक्विड में रखो और धीरे धीरे उनको ओवर 12 to 18 मंथ्स आप उसको इन्वेस्ट करो मार्केट में। ओके। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बस हम कुछ ही दिन दूर हैं, अब यूनियन बजट आने वाला है, बजट से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, मार्केट और बजट का किस तरीके से कनेक्शन होता है, कैसे समझें और उसके हिसाब से कैसे निवेश किया जाए? देखिए, बजट से हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, सभी सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इन्वेस्टर्स की भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। मुझे लगता है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आएगा, और ये पहला आखिरी बजट है 2024 इलेक्शन से पहले, तो उसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा कुछ होना चाहिए और सेक्टर्स के लिए भी कुछ और होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इस बजट से। इनफैक्ट पॉजिटिव ही आएगा, ग्रोथ को एक मोमेंटम देने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा, तो एक अच्छा बजट रहेगा। सो व्हाट आर योर बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अपकमिंग यूनियन बजट? I think the budget will be growth-oriented budget only. Every time, whenever we reach or approach the budget, though it's a statement of accounts only, but we, at an industry level, we have huge expectations that what will be in store in the budget for different industries. My view is that this is the last budget before the next general election, so government will try and focus on growth, and there'll be something for every sector in this budget. Okay, well, thank you so much for being with us on Business Today TV. It's always a pleasure speaking to you, and thank you so much for spending the time with us. Thank you.